अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का सबक नंबर 52 पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक रेलगाड़ी के सिलसिले में चल रहा था और आधा बाकी रह गया था, तो हिस्सा नंबर 2 से यहाँ से बाकी है। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तर से ले दक्षिण तक, पूरब से ले पश्चिम तक। उत्तर से ले दक्षिण तक, पूरब से ले पश्चिम तक। सब एक कर दिया है, सब एक कर दिया है। पहुँची है वो जहाँ तक, सब एक कर दिया है। पहुँची है वो जहाँ तक। बिजली है या बगुला, बिजली है या बगुला। भूचाल है कि आंधी, बिजली है या बगुला। भूचाल है कि आंधी। ठेके पे, ठेके पे है पहुँचती। बचनों की है वो बांधी, ठेके पे है पहुँचती। बचनों की है वो बांधी। हर आन है सफ़र में, आन माने वक्त। हर आन है सफ़र में, कम है क़याम करती। हर आन है सफ़र में, कम है क़याम करती। रहती नहीं मुअत्तल, रहती नहीं मुअत्तल। फिरती है काम करती। रहती नहीं मुअत्तल, फिरती है काम करती। परदेसियों को झटपट पहुँचा गई वतन में। परदेसियों को झटपट पहुँचा गई वतन में। डाली है जान, डाली है जान उसने सौदागरी के तन में। तन के माने बदन, सौदागरी तिजारती पेशा काम। डाली है जान उसने सौदागरी के तन में। हर चीज़ से निराली है चाल ढाल उसकी। हर चीज़ से निराली है चाल ढाल उसकी। पाओगे सनअतों में, पाओगे सनअतों में कमतर मिसाल उसकी। पाओगे सनअतों में कमतर मिसाल उसकी। बरकत से इसकी बेपर परदार बन गए हैं। बरकत से इसकी बेपर परदार बन गए हैं। मुल्क इसके दम कदम से, मुल्क इसके दम कदम से गुलजार बन गए हैं। हम कह चुके मुफस्सल, हम कह चुके मुफस्सल। जो कुछ है काम उसका। हम कह चुके मुफस्सल
जो कुछ है काम उसका, जब जाने तुम बता दो, जब जाने तुम बता दो, बिन सोचे नाम उसका, जब जाने तुम बता दो, बिन सोचे नाम उसका। जी हाँ समझ गया मैं, जी हाँ समझ गया मैं, पहले ही मैंने ताड़ी, पहले ही मैंने ताड़ी। जी हाँ समझ गया मैं, पहले ही मैंने ताड़ी। वो देखो आगरे से आती है रेलगाड़ी, वो देखो आगरे से आती है रेलगाड़ी। नाज़रीन, इसको मैंने पढ़ दिया, अब चलते हैं इसकी तशरीह कर देते हैं। आप इसे गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी करेंगे आप। पीछे बात आई थी कि खा पी के आग पानी चिंगाड़ मारती है, इसी तरीके से रात हो दिन हो अंधेरा हो हर चीज़ उसके लिए बराबर है। फिर उसके बाद अब यहाँ से इसकी तशरीह देखें। उत्तर से ले दक्षिण तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक यानी पश्चिम तक, सब एक कर दिया है, पहुँची है वो जहाँ तक, यानी जहाँ जहाँ तक पहुँची है पहुँचती है वो सब एक कर देती है। यानी न उसके लिए पूरब कोई मायने रखती है और न पश्चिम कोई मायने रखती है, बल्कि इतनी लंबी दूरी को भी उसने बहुत कम फासला कर दिया है। वजह कौन है इस चीज़ के फासले के कम करने की? इस दूरी को कम करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ रेलगाड़ी है। तो कितनी मुफीद चीज़ है। बिजली है या बगुला, बिजली से मिसाल इसलिए दी कि करंट जैसे ही तार में दौड़ता है फ़ौरन सेकंडों में पहुंच जाती है दूरी, बहुत दूर तक। तो इसीलिए इसको कहा है बिजली है या बगुला। बगुला के माने आंधी के भी आते हैं, और भौचाल ये भी आंधी की किस्म है जो अचानक से आती है, या पानी का बहाव बहुत तेज़ जो होता है उसे भी भौचाल कहते हैं। बिजली है या बगुला, यानी बिजली है या आंधी है या भौचाल है या आंधी है, ये दोनों की माने में। ठेके पे है पहुंचती, ठेका के माने आते हैं जिम्मा लिया हुआ काम, या इसी तरीके से ठहरने की जगह को भी ठेके कहते हैं। तो यहाँ पर ठेके से मुराद स्टेशन आप ले लें। ठेके पे है पहुंचती यानी कि स्टेशन पे है पहुंचती, बचनों की है वो बांधी। बचन के माने आते हैं आहदो पैमान, बात, यानी अपने आहदो पैमान की, अपने वादे की वो पक्की है। बांधी माने पक्की। बिजली है या बगुला है या भौचाल है या आंधी है, ना जाने क्या है, कौन सी चीज़, गाड़ी, रेलगाड़ी इस तरीके की है कि ठेके पे पहुंच जाती है कब? अपने टाइम से, अपने आहद की और पैमान की वो पक्की है, अपने बात की वो पक्की है। वचन के माने आहद, पैमान। हर आन है सफ़र में, यानी हर वक्त सफ़र में रहती है। कम है क़याम करती, बहुत कम रुकती है। देखा भी होगा ट्रेन बहुत कम रुकती है, और रुकती है तो हमेशा उससे ज़्यादा कहीं चलती ही रहती है। बीच बीच में कहीं रुकती है लेकिन लंबे अरसे के लिए वो नहीं रुकती है। इसी को कहा है हर वक्त है सफ़र में, कम है क़याम करती, हर आन है सफ़र में। रहती नहीं मुअत्तल, मुअत्तल के माने आते हैं अपने काम से रुक जाना, यानी अपने काम से नहीं रुकती है, फिरती है काम करती, बल्कि काम करती ही रहती है, नहीं रुकती है। इधर जाकर के काम करती है, उधर जाके काम करती है, जहाँ तहाँ पूरे मुल्क में वो काम करती फिरती है सबों का। परदेशियों को झटपट पहुँचा गई वतन में, वतन माने मुल्क, यानी बाहर के रहने वालों को, दूर में बसने वालों को अपने वतन में, उसके ख़ुद के अपने वतन में ये झटपट पहुँचा जाती है, तुरंत पहुँचा जाती है। पहले लोग कई कई दिन, महीनों का सफ़र करते थे, लेकिन ट्रेन की वजह से सफ़र इतना आसान हो गया है
कि इंसान उस महीने की मंजिलों को एक दिन में भी तय कर लेता है, 12 घंटे में भी तय कर लेता है और पहुंच जाता है। डाली है जान उसने सौदागरी के तन में। ये तो रही बात इंसानों को पहुंचाने की, इंसानों को आराम देने की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि इसके और क्या फ़ायदे हैं। इसने डाली है जान, यानी इसने जान डाल दी है किसमें? सौदागरी के तन में। तन माने बदन, यानी तिजारत में भी उसने, बिजनेस में भी उसने, बिजनेस के बदन में भी इसने जान डाल दी है, यानी कि बिजनेस के काम को भी इसने आगे बढ़ा दिया है। इसलिए कि एक जगह से सामान ले जाकर दूसरी जगह बेचना ज़रा मुश्किल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन अब लोग ट्रेन पर डालते हैं, मालगाड़ियों पर डालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। सीमेंट हो, छड़ हो, बालू हो, कोई भी चीज़ ट्रेनों के ज़रिए बहुत आसानी के साथ एक लंबी दूरी से वो आ जाया करती हैं। हर चीज़ से निराली है चाल ढाल उसकी, यानी हर चीज़ से इसकी चाल ढाल अलग है। निराली माने अलग, चाल ढाल इसकी अलग है। पाओगे सनातों में कमतर मिसाल उसकी। कमतर माने कम, सनात माने फैक्ट्री समझिए, यानी तुम इसकी मिसाल कम पाओगे फैक्ट्रियों में इसकी, यानी इसके बनने, जिस तरीके से ये हैवी चीज़ बनती है यानी ट्रेन, इसकी मिसाल मिलती तो है लेकिन बहुत कम मिलती है। अगर मिलेगी भी तो पानी वाला जहाज़ जो होता है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसकी मिसाल मिलती है किसमें? सनातों में। लेकिन ट्रेन की मिसाल उसकी बनिस्बत थोड़ा कम है, लेकिन बहुत फिर भी अहमियत की हामिल है कि बहुत कम इसकी मिसाल मिलती है इतनी बड़ी चीज़ों के बनाने की। पाओगे सनातों में कमतर मिसाल में इसकी फैक्ट्रियों में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है बनाने के एतबार से। बरकत से इसकी बेपर परदार बन गए हैं। पर के माने पर होते हैं जो परिंदों के होते हैं, परदार यानी पर रखने वाले, पर माने पर और परदार माने पर रखने वाले, यानी इसकी वजह से बेपर यानी बेपर वाले लोग परदार बन गए हैं। यानी जो इंसान काम नहीं कर सकते थे, अपनी गाड़ी नहीं थी उनके पास, इस ट्रेन की वजह से वो भी काम करने के लायक हो गए, यानी परदार बन गए हैं और आसानी उसके लिए भी हो गई है। मुल्क इसके दम कदम से गुलजार बन गए हैं। गुलजार के माने आते हैं बाग, फूल की क्यारियाँ, तो मुल्क इसकी वजह से गुलजार बन गए। देखा होगा कि सीमेंट हो, बालू हो, छड़ हो, इसी तरीके से दूसरी चीज़ें एक दूसरे जगह से ट्रांसफ़र होती रहती है और उसकी वजह से मुल्कों में और शहरों में तरक्की होती रहती है। और पहले शहर इतने खूबसूरत नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस ट्रेन की वजह से और माल के एक दूसरे जगह ले जाने और लाने की वजह से शहर इनकी वजह से गुलजार बन गए हैं, पार्कों की जैसे, और ख़ूबसूरत और हसीन बन गए हैं। हम कह चुके हैं मुफस्सल जो कुछ है काम उसका। अब ये शायर कह रहा है कि हम पूरी बात कह चुके, मुफस्सल माने तफसील के साथ, हम पूरी बात कह चुके जो काम उसका था, जो कुछ है काम उसका, यानी उसका जो काम था वो काम मैंने बतला दिया है। जब जाने तुम बता दो बिन सोचे नाम उसका, यानी अगर तुम्हें मालूम हो तो तुम बिन सोचे उसका नाम बता दो जल्दी से। जी हाँ समझ गया मैं, जी हाँ समझ गया मैं, पहले ही मैंने ताड़ी, यानी पहले ही मैं समझ गया था, यानी इतनी बात जो तुमने बताया उससे मैं क्या समझ गया, मैंने फ़ौरन ताड़ लिया था कि वो चीज़ क्या है, फ़ौरन समझ गया था। देखो वो देखो आगरे से आती है रेलगाड़ी, वो देखो आगरा जगह है, शहर का नाम है, जहाँ से वो कह रहा है सुनने वाला सामईन कि देखो वो आगरे से रेलगाड़ी आती है, तो वही रेलगाड़ी है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। तो नाज़रीन ये थी इसकी मुख्तसरन तशरीह जो मैंने कर दी, और बहुत आसान भी है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में नाज़रीन आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया करें, ताकि हमारी मेहनत रंग लाए और हम दूसरों तक और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और हमारी वीडियो पहुँच सकें, जिससे हमें खुशी होगी। तो चलिए इस काम में मेरा साथ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।